ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्ववेदांत सिद्धान्तगोचरं तं गोचरं गोविन्दं रामानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भाइयों, मैं महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद सरस्वती रामानंद आश्रम। देखिए, प्रश्न है ये सुख और दुख क्यों होता है और किसको होता है। देखिए, यह कर्मों की लीला है। सुखेन व दुखेन कर्म एतत् त्राणयते। सुख और दुख कर्मों के साथ मिला हुआ होता है। जैसे पानी और कीचड़ का मेल होता है, उसी प्रकार से सुख और दुख का मेल होता है। सुख के पीछे दुख खड़ा है और दुख के पीछे सुख खड़ा है। सुख होगा तो दुख अवश्य आएगा और दुख होगा तो फिर सुख आएगा, ये निश्चित है। अब भोगने वाली बात, इसको मन के द्वारा भोगा जाता है। ये 3 प्रकार से भोगना पड़ता है, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। कर्म का भोग, जो किया गया कर्म है, वो कभी पीछा नहीं छोड़ता। कैसे? जब राम और कृष्ण नहीं बच पाए इस कर्म से, तो फिर हम आप कैसे बचेंगे? आप विचार कीजिए। भगवान राम का जिस समय वनवास हुआ था, कैकेयी ने दिलवाया, तो माता कौशल्या को बहुत दुख हुआ। तो भगवान श्री राम ने माता कौशल्या से क्या कहा कि हे माता, ये मेरे ही कर्मों का फल है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं, माता कैकेयी का दोष नहीं है। कैसे? तो उन्होंने एक कथा सुनाई। किसको? माता कौशल्या। कि इससे पहले जो जन्म हुआ, अवतार हुआ, उस समय में परशुराम अवतार में था और मेरी माता थी ये कैकेयी। अब त्रेता में इसका नाम कैकेयी है और उस समय उसका नाम रेणुका था। जमदग्नि महाराज को विवाही थी। एक गंधर्व जो है, अपनी गंधर्वणी के साथ में काम लीला कर रहा था। माता रेणुका जल लेने गई, उन्होंने देख लिया उसको। बस देख करके मन में ऐसा विकार आ गया कि ऐसा काम सुख तो हमको भी मिलना चाहिए। बस अब इतना कर्म बना था। बहुत देर हो गई। जमदग्नि अपने यज्ञ कार्य के लिए, जल के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने योग बल से देखा, परशुराम से कहा, तेरी माता जो है वो पापणी है, इसका सिर काट दे। तो मैंने इसका सिर काट दिया। हालांकि उस पिता जमदग्नि ने अपनी तपस्या से जोड़ दिया, लेकिन कष्ट तो हुआ, दुख हुआ। किसको हुआ? मन को हुआ। तो अब इस समय साईं के दरबार में बदले कहीं न जाए, तो माता कैकेयी उसका बदला ले रही है। और मैं प्रसन्न हूँ, मुझे दुख नहीं है कि मेरा जो कार्य है वो बराबर हो रहा है।
हम दुखी और सुखी होते हैं, लेकिन केवल अज्ञानवश होते हैं। न दुख है न सुख है। ज्ञानी लोग दुख और सुख को समान समझते हैं। वो जानते हैं कि ये कर्मों का ही भोग है, हमारे पाप क्षीण हो रहे हैं। दुख आता है तो, और सुख आता है तो समझ लो हम अपने पुण्य को भोग रहे हैं। ऐसा है। कोई भी ज्ञानी आपने देखा होगा, कभी भी उस भोग को भोग करके दुखी नहीं होता। जैसे भीष्म पितामह कभी दुखी नहीं हुए, सरसैया भोगी उन्होंने। तो ये भोग जो है कभी छोड़ता नहीं, और कर्म का जो फल है वो होता है। अब ज्ञानी के लिए एक अलग रास्ता है। क्यों? क्या ज्ञानी कभी कर्म में भागीदारी नहीं बनता, अर्थात कर्तापन नहीं लाता। और जब आप बताओ, जब कर्ता ही नहीं होगा तो भोक्ता कहाँ से आ जाएगा? ज्ञानी कर्तापन नहीं लाता, इसमें मैंने किया है। वो ये कहेगा ये सब कर्मों का ही भोग है, ये सब प्रारब्ध का भोग है, ये सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। कभी ये नहीं कहेगा कि ये मैंने किया है या मैं कर रहा हूँ। तो कर्तापन नहीं आएगा तो भोक्तापन कहाँ से आ जाएगा भाई? नहीं आएगा ना। इसीलिए ज्ञानी को कभी कर्म बनता नहीं, और जब बनता है तो निष्काम कर्म बनता है, अपने लिए कुछ नहीं करता वो। ऐसा नियम है। तो जिस समय लक्ष्मण जी निषादराज गुह का संवाद हो रहा था, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि निषादराज को इतना ज्ञान नहीं था। उसने कहा माता कैकेयी ने तो ये बहुत बुरा किया, लेकिन लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। बोले नहीं, इसमें माता का कोई दोष नहीं, ये सब कर्म प्रारब्ध से होता है, और जो कर्म प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है। जो कर्म बन गया वर्तमान में, या तो स्वयं तुम तुरंत ही भोग लोगे, और भोगने से बाकी हो गया तो समझ लो बीज बो गया, तो वो अंकुरित तो होगा भाई। अंकुरित तो होगा तो कभी न कभी पेड़ तो बनेगा, और पेड़ बनेगा तो फल लगेगा, फल लगेगा तो फल खाना पड़ेगा। वो फल जो फल खा रहे हो वो प्रारब्ध है। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, ये तीन कर्म होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। उसी प्रकार से हम सब जब भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण कर्म बंधन में नहीं है, कर्म से रहते हैं, लेकिन वो संसार की लीला करते हैं, मर्यादा में है। वो कहते हैं मैं मर्यादा में हूँ। वो हमें शिक्षा देते हैं। अगर वो ये कह दें कि हम कर्म को नहीं मानते, तो संसार कहता हम कर्म को नहीं मानते। तो इसीलिए वो मर्यादा सिखाने के लिए हमें शिष्टाचार और संस्कृति सिखाने के लिए तो आते हैं। संसार का भार उतारने के लिए, पापियों का संहार करने के लिए तो आते हैं। तो वह आप समझ गए होंगे, कर्म की लीला बड़ी गहन है, और इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। जो वक्ता मुख से बकते हैं, और जरा दुख आया तो रोने लग जाते हैं, तो ये समझ लो आप कि वो केवल मुख के ही ज्ञानी है, अंतर्ज्ञानी नहीं है। जब उनसे ज्ञान के द्वारा विकार दूर नहीं हुए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं हुए, विजय प्राप्त की, तो काय के ज्ञानी है? वो तो झूठे ज्ञानी बन रहे। तो इसीलिए मन के द्वारा ये हमें भोगा जाता है। सारी इंद्रियां भोगती हैं, सारा शरीर भोगता है मन के द्वारा।
ठीक है, इन कर्मों को। और कर्म जो है वो कभी भी निष्फल नहीं जाता, उसका भोग जरूर भोगना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा। जय श्री राम। आप समझ रहे हैं।